बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह ताला आप सबको खुशहाल आबाद रखें और हर गम परेशानी से अपनी हिफाजत में रखें। व्यूअर्स, आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर करूंगी वो बहुत हेल्दी रेसिपी है और उन लोगों के लिए कि जो अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं लेकिन वो रोटी भी खाना चाहते हैं। और उसके लिए हमने ये आटा लिया है, 4 किस्म का मकई, जौ और बाजरे का आटा है। और इसमें हम गंदम का आटा भी थोड़ा सा शामिल करेंगे और इन सबको मिक्स करके ये हमने एक जगह तो हमने ये गंदम का आटा लिया है और वो 3 जो ये डिफरेंट है, ये बाजरा, मकई और जौ का आटा है। अब हम इन सबको मिक्स कर लेते हैं और हम इसमें हस्बे ज़ायक़ा जितना आप पसंद करते हो नमक इसमें डालकर तो गूंद लेंगे। हमने गूंद लिया है आटा और अब हम इसकी रोटी बनाएंगे जो कि हेल्दी, बहुत ज़्यादा हेल्दी शुमार की जाती है फूड में, कि जिसमें वो लोग जो अपने आप को फ़िट रखना चाहते हैं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त है। तो हम ये रोटी बेलेंगे और फिर तवे पर उसी तरह बनाएंगे जैसे कि हम आम रोटी बनाते हैं। व्यूअर्स, ये वेट लूज़ करने वालों के लिए भी एक अजब सा तोहफ़ा है कि वो वेट भी लूज़ करना चाहते हैं लेकिन रोटी भी वो नहीं छोड़ सकते। तो ये रोटी उनके लिए तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसके खाने से उनको इस तरह से उनका वेट नहीं बढ़ेगा जिस तरह सिर्फ गंदम की रोटी खाने से बढ़ता है। और ये मिक़दार में थोड़ी कम आप खाएं और साथ अपनी वर्जिश वगैरह का या वॉक का भी ख्याल रखें तो यकीनी तौर पर आप इसके खाने से जल्द ही अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। और वो लोग जो वेट तो लूज़ नहीं करना चाहते लेकिन फ़िट रखना चाहते हैं अपने आप को और हेल्दी खाना खाना चाहते हैं उनके लिए भी बेस्ट है ये, क्योंकि मकई, बाजरा और जौ का आटा सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है खाने में और फिट रखने के लिए अपने आप को। तो व्यूअर्स, हमने ये रोटी बना ली है और हम जो चाहें कि इसका हम पराठा या घी वाली रोटी भी बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। मैंने वो भी बनाई है, सादी बनाएं, चाहे आप घी वाली रोटी बनाएं या पराठा बनाएं, हर तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, यकीनी तौर पे आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी क्योंकि ये हेल्दी भी है और जो वेट लूज़ करना चाहते हैं उनके लिए भी। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम पर अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएँ। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी अपनी एक और नई वीडियो के आने तक। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।